चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि दौलत का असली मतलब क्या होता है। कहानी का नाम है एक दयालु दिल की दौलत। देखिए, जब भी हम अमीरी के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बड़ा सा घर, महंगी गाड़ियां, है ना? पर क्या सच में यही असली दौलत है? जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ एक आलीशान घर है, पर वहां रहने वालों के दिल ठंडे हैं, और दूसरी तरफ एक छोटा सा मामूली सा घर जहां एक दयालु दिल बसता है। हमारी कहानी बस इसी फर्क को समझने के बारे में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यहां पे असल में कहानी की नींव रखी जाती है। हम देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। मिलिए हमारी कहानी की हीरोइन रानी से। रानी एक बहुत ही गरीब गांव के घर से थी, सीधी साधी, बहुत मेहनती। पर उसकी जो सबसे बड़ी पहचान थी वो था उसका दिल, उसकी दयालुता। वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। हाँ, रानी के पास दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, पर उसका दिल अच्छाई से इतना अमीर था कि वही उसकी असली दौलत थी। और फिर कहते हैं ना, किस्मत पलटती है। रानी की जिंदगी ने भी एक ऐसा ही मोड़ लिया। उसकी शादी शहर के एक बहुत बहुत अमीर खानदान में तय हो गई। अब ऐसा लग रहा था मानो दो अलग अलग दुनियाएं एक हो रही हैं और रानी के लिए एक सुनहरे भविष्य का दरवाजा खुल गया है। पर जैसा कहानियों में होता है, और असल जिंदगी में भी, सपने और हकीकत के बीच अक्सर एक फासला होता है। अब रानी की असली परीक्षा का समय आ गया था। एक ऐसा इम्तिहान जहां उसे अपनी अच्छाई के सहारे ही मुश्किलों का सामना करना था। शुरुआत में तो वाकई सब कुछ एक सपने जैसा ही था। एक आलीशान घर, हर तरह का आराम, वो सब कुछ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मगर ये सपना बहुत ही जल्द एक रोज के इम्तिहान में बदल गया। हकीकत उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग, बहुत कड़वी थी। तो ये थी रानी की रोज की जिंदगी। छोटी छोटी बातों पर ताने सुनना, लगातार आलोचना झेलना, अपमान भरे शब्द। तारीफ तो दूर की बात थी, लेकिन इतनी कड़वाहट के बावजूद रानी की सबसे खास बात क्या थी पता है? उसने अपनी अच्छाई का दामन कभी नहीं छोड़ा। वो चुपचाप, बिना किसी शिकायत के सबकी सेवा करती रही। और फिर जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब कोई बड़ा संकट सामने खड़ा हो जाता है। ये वो पल होता है जो सिर्फ कहानी का रुख ही नहीं बदलता, बल्कि हर किसी का असली चेहरा आईने की तरह साफ दिखा देता है। जरा सोचिए, जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो आखिर में बचता क्या है? यही सवाल उस घर में भी उठा जब रानी के ससुर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। ये वो पल था जब सबकी असलियत सामने आने वाली थी। और इस मुश्किल वक्त में रानी का असली रूप सबके सामने आया। उसने दिन रात एक करके अपने ससुर की सेवा की। और ये सिर्फ एक बहू का फर्ज नहीं था, नहीं, ये उसके दिल से निकली सच्ची देखभाल थी। वक्त पर दवा, खाना, हर चीज, बिना किसी शिकायत के। ये सिर्फ सेवा नहीं थी, ये उसकी अच्छाई, उसकी दयालुता का सबूत था। अब जब सेवा इतनी निस्वार्थ हो तो उसका असर तो होना ही था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इस दयालुता ने दिलों को बदलना शुरू कर दिया था और घर के असली खजाने की पहचान होने वाली थी। धीरे धीरे ससुर जी की तबीयत सुधरने लगी, और जैसे जैसे वो ठीक हो रहे थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। एक दिन उन्होंने रानी से माफी मांगी और कहा, बेटी, तुम सच में इस घर की सबसे बड़ी दौलत हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पूरे दिल का बदलाव था। बस उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। घर का पूरा माहौल हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। सास ससुर का दिल पिघल चुका था और उन्होंने रानी को वो प्यार दिया जो एक बेटी को दिया जाता है, वो प्यार जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकला? असली अमीरी आखिर है क्या? क्या वो पैसा है? नहीं, असली दौलत वो है जिसे पैसों से नहीं, बल्कि किसी के दिल की अच्छाई से, उसकी दयालुता से नापा जाता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी सबसे बड़ी दौलत है जिसे कोई भी इंसान पाने की उम्मीद कर सकता है? जरा सोचिए।